राजीव अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। मम्मी खाना बना रही थी और उसका छोटा भाई अपना होमवर्क कर रहा था और बार बार राजीव से पूछ रहा था, भैया ये सवाल बता दीजिए। राजीव कभी टीवी देखता, कभी अपने छोटे भाई चिंटू को होमवर्क करवाता। तभी मम्मी ने आकर दोनों भाइयों को प्लेट में पकौड़े पकड़ा दिए। चिंटू पकौड़ा खाते खाते दौड़ लगाकर गैलरी में चला गया। राजीव भी पकौड़े खाते खाते टीवी देख रहा था। राजीव का एक बड़ा भाई राघव था। वह ज्योतिष जानता था। तभी राजीव को अचानक लगा कि चिंटू की प्लेट के पास एक आदमी बैठा है और पकौड़े खा रहा है। उसने उसे कहा, आप कहाँ से आए हो और घर में कैसे घुस गए? तभी चिंटू दौड़ लगा कर आया और अपनी प्लेट में से एक पकौड़ा उठा लिया। तब राजीव ने कहा, देख चिंटू, ये आदमी तेरा पकौड़ा खा रहा था। तब चिंटू ने कहा, लेकिन भैया यहाँ तो कोई नहीं है। और वह चुपचाप वहां पर आकर बैठ गया। राजीव को वह आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन चिंटू को नहीं। तभी राजीव ने अपनी माँ को भी आवाज दी और कहा, देखो माँ, ये आदमी पकौड़े खा रहा है और चिंटू को दिख नहीं रहा है। पर माँ को भी वह आदमी नजर नहीं आया और थोड़ी देर राजीव को भी वह आदमी दिखाई नहीं दिया। सब लोग हैरान थे कि राजीव को वह आदमी दिखाई दे रहा है। तभी राघव घर आया। उसने भी राजीव से कहा, क्या हुआ राजीव, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? राजीव ने बोला, भैया लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं। मुझे वह आदमी दिख रहा था और इन लोगों को नहीं। पर एक बात है कि वह गया कहाँ से? दरवाजा तो बंद था और अचानक इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? तब राघव ने उसे मजाक में कहा, अरे भूत देखा होगा, वह बेचारे कहाँ जाएंगे, वह भी घूमते रहते हैं और कभी कभी दिख जाते हैं। राजीव भी इस बात पे हंसने लगा। पर यह तो पहली बार था। अब तो अक्सर ही राजीव को घर में कोई ना कोई दिखाई देने लगा। और घर ही नहीं, एक दिन जब वह कॉलेज में बेंच पर अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तब उसको अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह बूढ़ा आदमी कभी कॉलेज में पहले तो दिखाई नहीं दिया, ये अचानक से कैसे आ गया? उसने अपने दोस्तों को कहा, चलो उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि वह भी यहाँ पढ़ने आया है क्या? और हंसने लगा। तब उसके दोस्तों ने कहा, कौन सा बूढ़ा आदमी? हमें तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब तो राजीव को लगा कि सब शायद उसका मजाक बना रहे हैं। उसने फिर से कहा, अरे सामने उस पेड़ के पास वह आदमी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सब चौंक पड़े और बोले, नहीं यार राजीव, सच में हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। राजीव अब गुस्से में आ गया और वो उनका हाथ पकड़कर उस ओर जाने लगा जहां पर वह आदमी खड़ा था। पर अचानक ही वह बूढ़ा आदमी नजरों से ओझल हो गया। अब तो राजीव अपने आप पर शक करने लगा। उसे लगने लगा कि क्या मैं पागल हो गया हूं या मेरा वहम है। उसका पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। शाम को जब राजीव घर पहुंचा, उसने अपने भाई राघव को सारी बातें बताई। राघव ज्योतिष जानता था। उसने राजीव की जन्म पत्री बनाई। उसमें उसे ये बात पता लगी कि उसे प्रेत बाधा योग है। इससे उसे कभी भी कोई भी भूत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ एक स्थिति में होता है, जब राजीव की आंखें चौड़ी ना हो, मतलब उसे थोड़ा थोड़ा थकान का एहसास हो। और उसने आगे बताया कि इसमें एक अच्छी बात है कि कोई भी आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर भी बजरंगबली का नाम लिया करो। राजीव अपने भाई की बात सुनकर चौंक पड़ा। फिर भी उसे काफी सांत्वना मिला कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजीव का कॉलेज अब पूरा हो चुका था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। किसी काम के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। वह एक होटल में कमरा लेकर ठहर गया, पर रात को ना जाने वह सो नहीं पाया। एक बेचैनी सी उसके दिमाग में लग रही थी कि कमरे में कोई है। उसने सोने की बहुत कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं उसे कोई आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई
कुछ धीमे धीमे कह रहा हो। फिर उसे एक साया दिखाई दिया, पर वो साफ नहीं था। अब तो राजीव ने होटल के मैनेजर को फ़ोन लगाकर कमरा बदलने को कहा। मैनेजर ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? राजीव ने कहा, पता नहीं, लग रहा है जैसे कमरे में कोई है, बेचैनी है बहुत। तभी मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को बुलाकर थोड़ा गुस्सा होते हुए उससे कहा, ये रूम क्यों दिया गया है? उस एम्प्लॉय ने जवाब दिया, सर पहले भी कई लोग यहाँ पर ठहरते हैं, तब तो सब ठीक ठाक रहता था। खैर, राजीव का रूम बदल दिया गया। अगले दिन उसने एक वेटर से पूछा, तो वेटर ने कहा, उस रूम में किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर राजीव घबरा गया और मन ही मन उसने सोचा कि बाल बाल भगवान बजरंगबली ने बचा लिया।